नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ना लिखने सीखने का कुछ अलग तरीका आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाऊंगा, तो आज की क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप यह क्लास पूरे एंड तक देखते हैं, आप 100% इंग्लिश को पढ़ना और लिखना बोलना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हम इंग्लिश को बोलेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला शब्द क्या लिखा गया है, देखिएगा THINK। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा थिंक। THINK, इसे पढ़ेंगे थिंक। THINK, थिंक। अब थिंक मतलब क्या होता है, थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। THINK, जैसे आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। थिंक मतलब होता है सोचना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है GROW। तो इसे पढ़ेंगे ग्रो। GROW, ग्रो। अब ग्रो का मतलब क्या होता है समझिएगा। ग्रो का मतलब होता है उगना। ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना बोल सकते हैं। अगर जैसे आदमी के लिए आप बोलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर बढ़ना बोलेंगे, और अगर किसी पौधे की बात कर रहे हैं तो ग्रो बोलेंगे। जैसे आई ग्रो ए प्लांट, मैंने एक पौधा उगाया। आई ग्रो ए प्लांट, तो ग्रो मतलब होता है उगाना। LEFT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लेफ्ट। LEFT, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना। लेफ्ट मतलब क्या होता है, छोड़ना बोल सकते हैं या फिर बायां बोल सकते हैं। LEFT, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना या बायां बोल सकते हैं। बाएं हाथ को लेफ्ट बोला जाता है और लेफ्ट मतलब छोड़ना भी होता है। SIGST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे साइट। SIGST, साइट। इसे पढ़ेंगे साइट। और साइट मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है दृश्य। साइट मतलब दृश्य। SIGST, साइट मतलब दृश्य। FELT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, जैसे साइट का बोलना, अंग्रेजी बोलना कैसे बोल सकते हैं, जैसे देयर इज़ ए नाइस साइट, यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य है। देयर इज़ ए नाइस साइट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। FELT, तो इसे पढ़ेंगे फेल्ट। FELT, फेल्ट। और फेल्ट का मतलब क्या होता है, फेल्ट मतलब होता है महसूस। फेल्ट मतलब होता है महसूस। FELT, फेल्ट। जैसे मैं उसे महसूस करता हूँ, आई फेल्ट हिम, मैं उसे महसूस करता हूँ। तो फेल्ट मतलब होता है महसूस करना। देखिएगा LEAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही नया वर्ड है लीक। इसे पढ़ेंगे लीक। और लीक का मतलब होता है रिसना। लीक का मतलब रिसना, जैसे कहीं से पानी निकल रहा है, जैसे पाइप है तो उसमें से थोड़ा पानी निकल रहा है, यानी पाइप फट गया है, फूट गया है पाइप, तो उसमें से पाइप निकल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लीक बोलते हैं। लीक मतलब होता है रिसना। तो लीक, जैसे आप बोल सकते हैं दिस पाइप इज लीक्ड, यह पाइप लीक हो गया है, यानी रिस रहा है, पानी निकल रहा है, तो इसे बोल सकते हैं CENTER। तो इसे पढ़ेंगे सेंटर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे सेंटर। और सेंटर मतलब होता है केंद्र। सेंटर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। CENTER, सेंटर। BASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बेस। BASE, बेस। बेस मतलब होता है आधार। बेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस का मतलब होता है आधार। BASE, बेस। बेस मतलब होता है आधार। TAUNT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे टॉन्ट। TAUNT, टॉन्ट। टॉन्ट मतलब क्या होता है, टॉन्ट का मतलब होता है उपहास। टॉन्ट का मतलब होता है उपहास या फिर मजाक बोल सकते हैं, यानी किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, तो उसे हम टॉन्ट बोल सकते हैं, ताना मारना बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे इसे, टॉन्ट मतलब होता है उपहास या फिर किसी का ताना मारना, किसी की हंसी उड़ाना, तो उसे बोलेंगे टॉन्ट। TAUNT, तो इसे पढ़ेंगे टॉन्ट। CARRY, तो इसे पढ़ेंगे कैरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे कैरी। CARRY, कैरी। और कैरी मतलब होता है ले जाना। कैरी मतलब ले जाना। CARRY,
कैरी, और कैरी का मतलब होता है ले जाना, यानी कोई सामान हम कैरी करते हैं, ले जाते हैं तो उसे कैरी बोलेंगे। कैरी मतलब ले जाना। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आगे OAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओट। OAT ओट, इसे पढ़ेंगे ओट। ओट का मतलब होता है जई। ओट का मतलब जई, यानी हम जो खाते हैं उसे ओट बोला जाता है। OAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओथ है। इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओथ, और ओथ मतलब होता है शपथ। ओथ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ओथ का मतलब होता है शपथ। OATH, ओथ मतलब होता है शपथ। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला शब्द है OBJECT, तो इसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। OBJECT, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है उदाहरण, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म बोल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ है तो भी हम उसे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़, जैसे कोई सामान है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है। CAUGST, तो इसे पढ़ेंगे कॉट। CAUGST कॉट, और कॉट मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है पकड़ा। कॉट का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉट का मतलब होगा पकड़ा। जैसे आई कॉट द पुलिस, आई कॉट द थीप, मैंने चोर को पकड़ा। आई कॉट द थीप, मैंने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर कॉट मतलब हो जाएगा पकड़ा। कैच का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखा गया है कॉट, तो कॉट मतलब पकड़ा। OCCUR, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे अकर। क्या पढ़ेंगे, OCCUR, तो इसे पढ़ेंगे अकर। और अकर मतलब क्या होता है, अकर मतलब होता है घटित होना। अकर मतलब घटित होना, यानी कोई घटना घटित होना, तो हम उसे अकर बोल सकते हैं। अकर मतलब होता है घटना घटित होना। तो आशा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से आपको और भी बहुत सारी नई नई वीडियोज आपको आगे के देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है, OWE, तो इसे क्या पढ़ेंगे ओ। इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ओ का मतलब होता है रीड। ओ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, रीड होता है। OWER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ओनर। OWNER ओनर, और ओनर मतलब क्या होता है, ओनर मतलब होता है मालिक। ओनर मतलब होता है मालिक। जैसे ही इज़ माई ओनर, वह मेरा मालिक है। ही इज़ माई ओनर, तो ओनर मतलब होता है मालिक। OX, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑक्स। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे ऑक्स। और ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्स का मतलब होता है बैल। ऑक्स का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्स का मतलब होता है बैल। OX, ऑक्स मतलब हो जाएगा बैल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगला शब्द देखिए क्या लिखा गया, OFFER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑफर। क्या पढ़ेंगे, ऑफर। और ऑफर मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रस्ताव। OFFER ऑफर। PACIFY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेसिफाई। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे पेसिफाई। और पेसिफाई का मतलब क्या होता है समझिएगा। पेसिफाई का मतलब क्या होता है, आप इसका हिंदी अर्थ मुझे कमेंट कीजिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, पेसिफाई का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है PATS, तो इसे पढ़ेंगे पाथ। PATS, पाथ मतलब होता है रास्ता। क्या होता है प्यारे बच्चों, पाथ का मतलब होता है रास्ता। PAMPER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पैम्पर। क्या, इसे पढ़ेंगे पैम्पर। और पैम्पर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा मीनिंग है। पैम्पर मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। पैम्पर मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। PAMPER। PART, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पार्ट। पार्ट मतलब होता है हिस्सा। पार्ट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पार्ट मतलब होता है हिस्सा। PEAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पीक। अब पीक का मतलब क्या होता है, पीक मतलब होता है चोटी। PEAK पीक, पीक मतलब हो जाएगा चोटी। PADDY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पैडी। PADDY, तो पैडी मतलब होता है धान। पैडी मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, धान होता है। PADDY। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, PALM, तो इसे हम पढ़ेंगे पाम। PALM पाम। पाम मीन्स क्या होता है, पाम का मतलब होता है हथेली। PALM पाम। पाम मीन्स हो जाएगा हथेली।
PENEAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेनल, PENAL पेनल। तो इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर क्या, इसका मतलब होता है दंड। पेनल मतलब क्या होता है, दंड होता है। PENEL तो इसे पढ़ेंगे पेनल। PICKLE तो इसे पढ़ेंगे पिकल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे पिकल। और पिकल का मतलब क्या होता है, पिकल मतलब होता है अचार। PICKLE तो इसे पढ़ेंगे पिकल, और पिकल का मतलब होता है अचार। PLAN तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्लान। PLAN प्लान। और प्लान मतलब क्या होता है, देखिएगा प्लान का मतलब होता है योजना। प्लान मतलब योजना, PLAN प्लान। POSTAL तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पोस्टल। POSTAL पोस्टल मतलब क्या होता है, पोस्टल मतलब होता है डाक द्वारा यानी कोई चीज़ आता है तो हम उसे पोस्टल बोलते हैं। तो पोस्टल मतलब हम समझ सकते हैं कि डाक होता है। PIECE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पीस। PIECE तो पीस मीन्स क्या होता है, पीस मीन्स होता है शांति। पीस मीन्स क्या होता है, शांति। PICEE तो इसे पढ़ेंगे पीस मीन्स शांति। PROVE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्रूव। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा प्रूव। और प्रूव का मतलब होता है सिद्ध। प्रूव मतलब सिद्ध, PROVE तो प्रूव मतलब हो जाएगा सिद्ध। PEN तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेन। और पेन मतलब होता है कलम। पेन मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पेन का मतलब होता है कलम। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है QUACK तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्वेक। QUACK क्वेक पढ़ेंगे। और क्वेक मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेक मतलब होता है नीम हकीम। क्या होता है, नीम हकीम। क्वेक, क्वेक मतलब होता है नीम हकीम। अगला वर्ड क्या है, QUACK तो इसे भी पढ़ेंगे क्वेक। यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा दोनों का अलग है, QUACK है और QUAKE तो इसे पढ़ेंगे क्वेक। और क्वेक मतलब क्या होता है, भूकंप होता है। क्वेक मतलब भूकंप होता है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश को और सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरीके से और इंग्लिश सीखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।